हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप एक मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो, ठीक है, या सेपरेशन की एनर्जी में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, लाइक करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 8 ऑफ वैंड, ओके ग्रेट। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 4 of cups, 10 of swords, Queen of Wands, 10 of cups, 3 of pentacles। ग्रेट, चलो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। हाईलाइटेड नंबर है 1, 4, 8, 2, 9। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, सॉरी 8 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 1 सेकेंड, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ वैंड को कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है इस व्यक्ति के ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली इस व्यक्ति के मुझे ट्रस्ट इश्यूज नजर आ रहे हैं। या तो ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप पर भरोसा नहीं करते हैं ये व्यक्ति। इन्हें लगता है आप इन्हें हर्ट कर दोगे, इन्हें लगता है आप इन्हें कभी भी छोड़कर चले जाओगे, इन्हें लगता है कि आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज दिखाता नहीं। ये पर्सन आपको शो नहीं करता है कि इसको ट्रस्ट इश्यू है आप पर। ठीक है, ये इनसिक्योर होता है आपके लिए, ये आपके लिए जेलस फील करता है, इन्हें हमेशा एक फियर रहता है। ठीक है, फियर टू गेट हर्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में रहता है। मे बी ये चीज इसलिए क्योंकि इनका कुछ ऐसा पास्ट आए हैं, कोई पास्ट का ऐसा ट्रॉमा में भी आपके पार्टनर ने फेस करा है। लाइक पास्ट रिलेशनशिप था, उसमें इन्हें चीट हुए आपके पार्टनर, या उसमें इन्हें धोखा मिला, उसमें इनके इमोशंस को समझा नहीं गया, इन्हें इमोशनली लोनली फील करवाया गया, या कुछ ऐसा। मे बी दे हैव अ ट्रॉमा, ठीक है, इन द पास्ट। और या फिर ये ट्रॉमा चाइल्डहुड का भी हो सकता है। ये एक ऐसे ग्रोन अप हुए हैं आपके पार्टनर, या इनके पेरेंट्स ऐसे थे जो इनको इमोशनली समझते नहीं थे। ये कभी आपके पर्सन को ना इमोशनली समझने वाला कोई नहीं मिला। ओके, तो ये अपने इमोशंस को शायद हमेशा से सप्रेस करते आए हैं। एंड आप जब इनके जीवन में आए, मुझे लगता है आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिखाया। क्या होता है ना, जब पूरी दुनिया ऐसी होती है ना जो हमें प्यार नहीं देती या हमें प्यार नहीं दिखाती, और एकदम से कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जो हमें बहुत प्यार दे रहा है, बहुत प्यार दिखा रहा है, तो हमारे अंदर ना एक डाउट क्रिएट होता है। इट्स लाइक अ ह्यूमन नेचर, इजंट इट। तो हमारे अंदर एक डाउट क्रिएट होता है कि यार ये पर्सन क्या कुछ चाहिए इसे मुझसे, क्या ये मेरा फायदा उठाने के लिए आया है,
या फिर सच में ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है। ये एकदम ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और बड़े समय से आप अंधेरे कमरे में बैठे हो और एकदम से आकर किसी ने लाइट ऑन कर दी, आपकी आंखें कैसी हो जाएंगी, यार ये क्या है, लाइट बंद करो। होता है ना ये चीज के मतलब यू वर इन हैबिट ऑफ दैट डार्कनेस और किसी ने आपके जीवन में आकर वो लाइट भर दी। या इट्स समथिंग लाइक दैट कि आज तक अपने जीवन में ऐसे ही लोगों से टकराए, ऐसे ही लोगों से मिले जो कि टॉक्सिक थे, जो इन्हें समझते नहीं थे, जो इनके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते थे या इनका फायदा उठाते थे, इनके साथ मीन थे, इनके साथ सेल्फिश थे। तो इन्हें यही लगने लगा कि दुनिया ऐसी है। लेकिन जब आप इनके जीवन में आए, मे बी आप बहुत प्यार करते थे इनसे, आपने इन्हें बहुत प्यार दिखाया, आपने एक्सप्रेस भी करा शायद अपना लव इन्हें, बट वो उस प्यार को नहीं समझ पाए क्योंकि इनका माइंड उतना केपेबल नहीं था कि वो उस प्यार को समझे। उन्हें लग रहा था कि जैसे और दुनिया है, मीन, सेल्फिश, इनका यूज करती है, इनका इनसे मतलब निकलवाती है, तो आपको भी शायद इनसे कुछ चाहिए, आपको भी इनसे मतलब निकलवाना है अपना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये आज तक ऐसे लोगों से ही सराउंडेड थे एंड दे कंपेयर यू, राइट। उन्होंने आपको कंपेयर करा उन लोगों के साथ। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके प्यार की कदर ही नहीं कर पाया, ये आप पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाया क्योंकि इसके अपने इश्यूज थे, आपके पार्टनर के अपने इश्यूज थे जो वो ट्रस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने ये चीज शायद आपको शो भी नहीं करी, आपको दिखाई भी नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, ये व्यक्ति जो है सी इजंट इट द सेम एनर्जी, है ना। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर भी दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनका चाइल्डिश बिहेवियर था आपके टूवर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी ये व्यक्ति हमेशा चाइल्डिश बिहेवियर, इमेच्योरिटी के साथ हमेशा आपसे डील करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आप देखोगे ना, आप खुद नोटिस करना है इस चीज को, आपको पता चलेगा आप कनेक्ट कर पा रहे हो इस रीडिंग से या नहीं। पर ये पर्सन जो है बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं, अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से इस रिश्ते को छोड़कर चले भी जाएंगे, या बहुत चाइल्डिश बिहेव करते हैं, इम्पल्सिव हो सकते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, एकदम से रिएक्ट कर देंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। इमेच्योरिटी के साथ चलते हैं आपके पार्टनर, तो ये उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी है एंड यही चीज दिखाती है कि उनके अंदर ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, इजंट इट। यही चीज तो शो करती है कि इस व्यक्ति में ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये व्यक्ति हील्ड नहीं है। बट यू नो व्हाट, जब आप इनके जीवन में आए, मुझे लगता है आपने इन्हें हील करा, आपने इन्हें हील करा, आपने एक हीलिंग एनर्जी दी अपने पार्टनर को, तो यू हील्ड दिस पर्सन एंड या ये धीरे धीरे हील हुए हैं आपके साथ। ये बहुत अच्छा महसूस करते थे आपके साथ, ये बहुत सेफ कंफर्टेबल फील करते थे। बट शायद मुझे लगता है कि ये पर्सन उस फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था कि ये इतना सेफ, इतना अच्छा आपके साथ कैसे फील करते हैं, बिकॉज मे बी दिस कनेक्शन इज यूनिक। आपके साथ बहुत ही डिफरेंट लेवल का कनेक्शन है इस व्यक्ति का, आपके साथ बहुत यूनिक लेवल का कनेक्शन है इस व्यक्ति का, या ठीक है। वो उस पर्सन उसकी यूनिकनेस को नहीं समझ पा रहा था, ठीक है, दैट इट इज समथिंग डिफरेंट। ये जो आपके साथ उनका कनेक्शन है ना, इट्स नॉट लाइक अदर कनेक्शंस, जो बाकी कनेक्शंस होते हैं ना, ये उस कनेक्शन की तरह नहीं है, इट इज डिफरेंट, इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे लगता है इस व्यक्ति ने जो चीज आपके साथ महसूस करी है, या इस कनेक्शन में जो ये चीज उन्होंने महसूस करी है ना, वो उन्होंने कभी इससे पहले महसूस नहीं करी। एंड समटाइम क्या होता है कि जब हम कुछ फर्स्ट टाइम फील करते हैं ना, कोई फीलिंग, कोई इमोशन जब हम फर्स्ट टाइम फील करते हैं, वी गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये क्या है, एंड दैट वाज द सेम एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। वो भी कंफ्यूज हुए थे कि ये क्या है, ये एनर्जी क्या है, ये इमोशंस क्या है, वो नहीं समझ पा रहे थे इस चीज को। एंड दैट हाउ देयर एनर्जी इज माइंड कंफ्यूजन। देखो इस कार्ड को जरा गौर से देखो, आपको समझ में आएगा कि उनके दिमाग की क्या हालत हो गई थी। सोच सोच कर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक तरफ से आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन आपसे आपके साथ इमोशंस भी जुड़ गए हैं, आपके साथ एक ऐसा अटैचमेंट हो गया है एक्चुअली में इस व्यक्ति का ना, जो नहीं छूट रहा है इस व्यक्ति से। अब ये व्यक्ति कोशिश करते हैं बहुत लॉजिकल होकर चलने की। देखो क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी आई है, तो चलना बड़े लॉजिकली चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं भाई। तो चलते लॉजिकली हैं, सोचते हैं कि भाई दूर हो जाऊं, दूर भागने की भी आपसे कोशिश करते हैं। आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन अगर ये व्यक्ति ज्यादा देता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि आपसे दूर जाना चाहते हैं, आपसे दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए ऐसा है कि फीलिंग ये समझ नहीं पा रहे हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो उन्हें लगता है कि यार ठीक है, इस फीलिंग से दूर भागो, तो वो दूर भागते हैं आपसे। आप बार बार आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देते हैं
लेकिन आपके साथ अटैचमेंट ऐसा है कि बार बार भागे आते हैं आपके पास। तो ये व्यक्ति जब जब आपको भूलने की कोशिश करेंगे, जब जब आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन खिंचे आएंगे आपके पास। और क्या होगा इनका? 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। सी इनोसेंस, यू हैव दैट इनोसेंस इन यू। इनको जो आपके अंदर चीज अट्रैक्ट करी है, दैट इज योर इनोसेंस, दैट इज योर काइंड नेचर, दैट इज योर इनोसेंस। आपके इनोसेंस इन द सेंस योर सिंप्लिसिटी बेसिकली, राइट? ये आपके अंदर की सिंप्लिसिटी है जिससे जिसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी इनर ब्यूटी। मे बी यू आर अ पर्सन जो हेल्प करते हो लोगों की, किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। मे बी यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, मे बी यू आर अ पर्सन जो हु इज वेरी काइंड, ठीक है? शायद आप उन लोगों में से भी हो जो ना नहीं कहते हो, डोंट नो कि नो कैसे कहना है, ठीक है? आपको कोई भी आपके पास आएगा ना, मुझे लगता है आपकी मदद मांगने की, यार प्लीज इस काम में मेरी हेल्प कर दो, मे बी यू आर अवेलेबल फॉर दैट पर्सन, ठीक है? चाहे आप खुद को प्रॉब्लम में डाल दोगे लेकिन आप सामने वाले की मदद करते हो। सो यू हैव दैट इनोसेंस। आपके अंदर एक इनोसेंस है, एक सिंप्लिसिटी है, एंड दे हैव सीन दैट। दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू योर आउटर ब्यूटी। वो आपकी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हुए हैं ये व्यक्ति। ये व्यक्ति आपके अपीयरेंस से अट्रैक्ट इतना नहीं हुए हैं जितना ये आपकी इनर ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं। दे रियली लाइक योर इनोसेंस। आपके अंदर की इनोसेंस इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। इट इज समथिंग जो उन्हें ट्रिगर करती है। पता है क्या चीज होता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप उस एग्जांपल से अच्छे से समझोगे, ठीक है? जैसे कि आपको अपने जीवन में अगर प्यार नहीं मिला, या आपको अगर अपने जीवन में इमोशंस, आपके इमोशंस को किसी ने नहीं समझा, लेकिन वहीं पर इफ यू पास बाय एनी पर्सन, आप किसी पर्सन के आसपास से निकल रहे हो एंड यू सी 2 पर्सन है, एक दूसरे से बहुत इमोशनल बातें कर रहे हैं, या बहुत ही इमोशनल टॉक वहां पर हो रही है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहा है, यू विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट। यार दैट इज समथिंग ब्यूटिफुल। एक कनेक्शन क्रिएट होता है ना? ये ऐसा ही है जहां पर उन्हें आपके अंदर भी वो चीज महसूस हुई है जो उन्हें कभी जिंदगी में मिली ही नहीं। आप समझ रहे हो इस चीज को, कि उन्हें आपके अंदर, मुझे लगता है वो चीज फील हुई है जो उन्हें कभी महसूस नहीं हुई, या उन्हें कभी शायद किसी ने नहीं समझा। मुझे लगता है यू आर अ गुड लिसनर। ये अगर अपनी बात आपसे करते हैं, आप सुनते हो इनकी बातों को, आप इमोशनली अवेलेबल रहते हो इनके साथ, तो इन्हें कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा इन्होंने अपने पास्ट में फेस करा है, वो आप देख रहे हो किस लेवल से ऑटोमेटिकली हील होता है। तो इट इज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग दे गेट फ्रॉम यू, एंड वेरी सेफ, वेरी प्रोटेक्टेड वो आपके साथ फील करते हैं। बट क्या है ना, इनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत है, बहुत सेल्फ डाउट है कि इन्हें समझ नहीं आता। ड्रीम की एनर्जी है यहाँ पर, 9 ऑफ कप्स को ड्रीम की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये उस इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है यार ये क्या है, ओके? दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स। और ये एक्चुअली में आपको ऑन एंड ऑफ देते हैं ना, तो ये आपसे नहीं दूर भागते हैं, ये अपने उस इमोशन से दूर भागते हैं। ये स्पेस लेते हैं क्लैरिटी सीख करने के लिए कि ये क्या है, ओके? सो मुझे नहीं लगता कि आपको इनकी किसी भी चीज को लेकर, या इनकी किसी भी बात को लेकर ज्यादा ऑफेंसिव होना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, क्यों नहीं करा। बट आई डोंट थिंक सो कि ये उस टाइप के पर्सन है कि आप ज्यादा ऑफेंसिव हो जाओ इन चीजों को लेकर, बिकॉज ये पर्सन भी कहीं ना कहीं बहुत आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। दे वांट अ ग्रोथ, दे वांट सक्सेस, ठीक है? बट वो फ्यूचर को लेकर श्योर भी नहीं हो पाते। उनकी विश जरूर है कि इस तरीके से, ये उनका सपना है, उनकी ड्रीम है। ये विश का कार्ड है और ये ड्रीम का कार्ड है। आप देख रहे हो कैसा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है। एंड या दे हैव दैट विश, दे हैव दैट ड्रीम कि भाई उन्हें आपके साथ एक सक्सेसफुल फ्यूचर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना है, आगे फ्यूचर चाहिए। सो है उनका ये ड्रीम है आपके साथ, ठीक है? बट दे आर नॉट सर्टेन अबाउट इट कि भाई ये चीज पूरी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। कई बार ये पर्सन आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार कहीं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन, एक क्रश तो नहीं है, या फिर ये एक स्ट्रांग जेन्युइन फीलिंग्स है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इन चीजों को। रियलिटी इज दैट ये पर्सन समझ नहीं पाया चीजों को। सो आज कैसी एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की? 4 ऑफ कप्स को यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो आज कहीं हद तक ये पर्सन सोचेंगे बहुत डीपली। दे आर गोइंग टू थिंक डीपली अबाउट यू, अबाउट दिस रिलेशनशिप। दे विल थिंक कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है?
उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप से, वो किस तरीके का फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर उन्हें चाहिए भी या नहीं चाहिए। दे विल थिंक वेरी डीपली अबाउट दिस कनेक्शन, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई भी दिन इनका ऐसा जाता है जहां वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। दे डीपली थिंक अबाउट इट, ओके। एंड मे बी दे ऑल्सो थिंक कि भाई मुझे कुछ ऑफर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, कुछ ऐसा ऑफर करना जो जिसके लिए आप मना ना कर पाओ, जिसके लिए आप इन्हें नो ना कह पाओ, ठीक है। सो दे वॉन्ट, ओके, दे वॉन्ट अगेन टू कंट्रोल यू, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आपके ऊपर से उनका कंट्रोल भी जा रहा है, बिकॉज अब आप शायद बहुत फ्रीडम से भी जी रहे हो। सो दे डू वॉन्ट टू कंट्रोल यू एज वेल, ठीक है। तो कंट्रोल की एनर्जी भी है यहाँ पर। अभी तो सिचुएशन कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, बट दे रियली वांट कि आप उनके कंट्रोल से ना चले जाओ, आप उनसे दूर जा रहे हो, उन्हें ऐसा लग रहा है, आप उन्हें लेट गो कर रहे हो। ये भी उन्हें चीज मुझे लगता है हर्ट करने वाली है आज। एंड ये पर्सन के अंदर काफी मेच्योरिटी भी आ रही है। ये जो था ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके पार्टनर के में भी कुछ कार्मिक लेसन्स थे जो उन्होंने लर्न करे हैं। दिस इज द 10 ऑफ सोर्ड्स, और उन्हें भी अब वो पेन मिल रहा है आपसे दूर रहकर, जो पेन कहीं ना कहीं आपने फेस करा था। तो दे आर ऑल्सो इनटू अ पेनफुल एनर्जी टुडे। ये पेन वो फील करेंगे। और मेच्योरिटी, मे बी यूनिवर्स वांट्स टू टीच देम कि भाई थोड़ा मेच्योर बनो, थोड़ा लॉजिकल बनो, ठीक है, और चीजों को ठीक करो। तो वो मेच्योरिटी लर्न करने वाले हैं, मुझे लगता है आज की एनर्जी उनकी ऐसी रहेगी जहां पर दे विल थिंक मेच्योरली। मुझे लगता है व्यक्ति बहुत हाइड भी करते हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे। दे डोंट वांट टू शो देयर फीलिंग्स और इमोशंस। उन्हें लगता था कि नहीं, मे बी ये पर्सन जो है, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है ना। मुझे नहीं लगता इस पर्सन को ये चीज मालूम है। एंड शायद इनके पास्ट की वजह से भी ये चीज पॉसिबल होगी कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इन्हें समटाइम्स इस चीज का डर लगता है कि कहीं ये आपको एक्सप्रेस करें, आप आपके लिए अवेलेबल हो जाएं, और कहीं आप ही इन्हें हर्ट ना कर दो, या कहीं आप ही इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लो। दे ऑलवेज वांट कि आप इनकी वर्थ को समझो, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। दे ऑलवेज वांट कि आप इनको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखो, ठीक है। वो कभी नहीं चाहते कि आप उनको बिल्कुल हाई रिगार्ड्स में ना देखो, और कभी उन्हें ऐसा समझो कि जैसे ये तो ऑल टाइम अवेलेबल हैं आपके लिए। वो कभी ये चीज नहीं चाहते हैं, इसलिए ये ऑलमोस्ट भी मुझे लगता है मिस्टीरियस बनकर रहते हैं। बट नाउ दिस पर्सन मोमेंट टू मोमेंट, यानी स्टेप बाय स्टेप दे आर कमिंग टू यू, ठीक है। धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आएंगे, धीरे धीरे ये लॉजिकल स्टेप्स लेंगे, मेच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करेंगे। सो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आगे लगता है कि ये पर्सन जो है बियॉन्ड इल्यूजन, यानी अपने इल्यूजन से बाहर निकलेंगे और कुछ क्लैरिटी सीख करने वाले हैं आपके पार्टनर। यानी अभी तक अगर वो इन इल्यूजन्स में थे, कंफ्यूजन्स में थे कि ये रिश्ता उनके लिए है या नहीं है, या आप उनके सिर्फ क्रश हो, या आपके तरफ उनका ट्रू इंटेंशन है, ट्रू फीलिंग्स है, ट्रू इमोशंस है, तो इन चीजों को लेकर वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर। और उनको मे बी अवेकनिंग या किसी तरीके की एनलाइटमेंट होगी कि उन्हें क्या चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। दे वांट अ फ्यूचर विद यू। मे बी आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, और जब वो डीपली इस चीज को समझेंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि भाई ये कनेक्शन तो डिफरेंट है, वो इस कनेक्शन को नहीं खो सकते हैं, या आपको वो नहीं खोना चाहते हैं। तब वो डीपली इस चीज को समझेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है। मुझे कुछ लोगों के केसेस में फैमिली इंटरफेरेंस भी नजर आ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इंटरफेरेंस। देखो, पॉसिबल चांसेस ये हैं कि आप लोगों के रिश्ते में ना फैमिली की भी इंटरफेरेंस है। यानी इन्हें लगता था कि अगर वो फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, तो उसमें बहुत दिखते हैं, बहुत ट्रबल्स हैं, बहुत ऑब्स्ट्रैकल्स हैं, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। या फिर पॉसिबल है कि कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस बेसिकली आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली इस रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगी, या शायद उनकी फैमिली आपको नहीं पसंद करती है, ओके। तो पहले तो उनको ये लगता था, तो इस वजह से भी आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था दैट इज राइट कि आपसे दूर रहा जाए। तो लेकिन अब ये पर्सन एफर्ट डालेंगे ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन तब होती है जब वो एक्चुअली में आपकी लाइफ में होती है, ओके। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये वाली एनर्जी, ठीक है। बाकी रीडिंग करेगी, ये एनर्जी नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की हम यहाँ पर बात करें, तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना
मे बी या तो आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर किसी और से अटैच हुए, ठीक है, और ऐसी अटैचमेंट हुई आपके पार्टनर की कि इट्स लाइक कि वो उस व्यक्ति को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ऐसा है ना, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली फिर उनका कोई कार्मिक पर्सन है, उन्हें कुछ सीखना है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, मे बी दे हैव टू लर्न समथिंग, इसलिए वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक लेवल का अटैचमेंट वहां पर है, मे बी अगर थर्ड पार्टी है तो उनकी फैमिली में होगी, थर्ड पार्टी जो है मुझे आई डोंट नो, बट वो मुझे डाइवोर्सी दिख रही है, एज गैप, या फिर एज गैप बहुत है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, एज गैप बहुत है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर ऐसी है ना, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप ये जानना चाहते हो कि कब एंड होगी, तो जब तक थर्ड पार्टी सिचुएशन से उनकी कार्मिक साइकिल जो है, जब तक वो एंड नहीं हो जाती, वो कॉर्ड्स कट नहीं हो जाती, टिल देन चांसेस नहीं है। उसके बाद जब कार्मिक साइकिल खत्म हो जाएगी, वहां पर कॉर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तब थर्ड पार्टी सिचुएशन हटेगी इनके जीवन से। ओके, सो ये दो सिचुएशंस थी, जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें। ओके, तो ये कुछ सिचुएशंस आप लोगों की रीडिंग की हैं। चलो लेट्स चेक आउट कि फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं इस रिश्ते की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। 3 ऑफ कप पहली एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, okay, 3 of wands, sorry, 6 of wands, 5 of swords, 10 of wand, knight of cups, beautiful, page of wands, 9 of swords. ओके, मे बी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है किसी की एंट्री आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है मुझे। समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3 डेज टू 1 वीक के अंदर अंदर, ठीक है, 3 डेज से लेकर 1 वीक के अंदर अंदर मे बी समवन इज गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ, ठीक है, कोई है जो आपके जीवन में एंटर करेगा, नो मैटर मेल है फीमेल है, ठीक है, इट कैन बी योर फ्रेंड और समवन, ठीक है, किसी की एंट्री मुझे आपके जीवन में दिख रही है डेफ फॉर श्योर, और ये जिसकी भी एंट्री आपके जीवन में है, इसकी एंट्री की वजह से मे बी चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी आप दोनों के जीवन में, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कोई फ्रेंड है, कोई कॉमन फ्रेंड आपका, आपके पार्टनर का, ठीक है, तो उस कॉमन फ्रेंड की इंटरफेरेंस की वजह से या तो आप दोनों के बीच में एक इनडायरेक्ट पहले कम्युनिकेशन करी जाएगी कि वो कॉमन फ्रेंड आपसे आकर बात करेगा, आपके पार्टनर से जाकर बात करेगा, ठीक है, एंड दैट हाउ चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। बट ये जो भी पर्सन है, इट विल एक्ट लाइक एन एंजल टू दिस रिलेशनशिप, और ये आपके आके रिलेशनशिप को हील करने में हेल्प करेगा। मे बी किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू यहाँ पर आप लोगों को रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, विच इज लाइक वेरी डिफरेंट, ठीक है, और उसके बाद चीजें आप दोनों के बीच में सॉल्व होंगी। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई है ना, लाइक आप अगर उन्हें किसी चीज को लेकर गलत समझ रहे हो, या वो अगर आपको लेकर किसी चीज के लिए गलत समझ रहे हैं, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो थर्ड पर्सन का एंट्री आपके जीवन में हो रही है ना, ये सॉल्व करेगा, ठीक है, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, और मे बी आपके पार्टनर को भी काफी क्लैरिटी मिलेगी। तो चीजें मुझे किसी की हेल्प के थ्रू सॉल्व होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं, एंड किसी लाइक इट्स लाइक ये जो पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहा है, इट्स ऑल बिकॉज आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, दे वांट कि आपके जीवन में इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, और इस रूप में चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही हैं मुझे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जिसके बाद चीजें ओके। यहाँ पर अगर ऐसा भी है आप लोगों की लाइफ में कि अगर फैमिली की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, और तो ये जो थर्ड पर्सन आपके जीवन में भी एंटर कर रहा है, ठीक है, ये आकर शायद आपके पार्टनर की फैमिली से या आपकी फैमिली से बात करेगा, और उससे भी चीजें सॉल्व होने के चांसेस बनेंगे, बिकॉज समवन इज गोइंग टू एंटर इनटू योर लाइफ। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो भी पर्सन आपके जीवन में एंटर कर रहा है, ठीक है, ये
इसके साथ जब आपकी क्लोजनेस होगी या इसके साथ जब आप ज्यादा बातचीत करोगे तो हो सकता है उस चीज से आपके पार्टनर भी जेलस हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि दे विल फील लाइक कि आपने जैसे उनकी जगह किसी और को दे दी है, ठीक है। दे विल गेट जेलस, दे विल गेट ट्रिगर, और उससे हो सकता है कि ये कुछ एक्शन ले ले। तो मुझे किसी की एंट्री के थ्रू यहाँ पर या तो आपके पार्टनर ट्रिगर हो सकते हैं, ऐसे भी आगे चलकर चांसेस बनेंगे, बट फॉर श्योर आपके दोनों के बीच में चीजें सॉल्व होंगी और चीजें बेहतर होंगी उससे आप दोनों के बीच में। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। उसी से चीजें आप दोनों के बीच में बेहतर होंगी। मे बी उसके बाद जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे तो ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा, ओके। उसके बाद शायद आपके पार्टनर आकर आपको क्लियरली बातचीत आपसे करेंगे। अगर आपके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियरली सॉल्व करेंगे, एक क्लियर कम्युनिकेशन से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 10 ऑफ वैंड, उससे उनके दिल में जो बर्डन भी है, एक हैवीनेस भी है कि वो आपको कुछ गलत कहकर गए हैं, गलत बोलकर गए हैं, वो भी उससे उनका सॉल्व होगा। ये पर्सन आगे चलकर हो सकता है आपसे माफी भी मांगे, आपको सॉरी बोले, ठीक है। देयर हैव समथिंग टू ऑफर टू यू, या आपको कुछ ऑफर भी पॉसिबल है कि करना चाहते हैं। और जब ये आपको ये ऑफर करेंगे दैट विल रियली गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन कि वाओ, क्योंकि मे बी आप एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करे, खुद आपको कुछ ऑफर करे, तो वो चीज आपको एक सेटिस्फैक्शन भी आगे चलकर देगी, ठीक है, जिससे आपके लाइफ में काफी हद तक चीजें सॉल्व होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है आप बहुत ब्लेस्ड हो, यूनिवर्स आपको इस ब्लेसिंग की एनर्जी में देखना चाहते हैं, और आपके पर्सन तब तक इस एनर्जी में रहने वाले हैं, यानी 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी आपके पर्सन उस एनर्जी में रहेंगे जहां पर उन्हें मतलब नींद भी नहीं आएगी चैन से, ठीक है। दे विल फील लाइक स्लीपलेस, रात रात भर जाग कर या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं, दोनों सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, बट दे विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू, और तब तक जब तक चीजें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ आने वाले समय में आप ये एक्शंस, ये चीजें होती हुई देख सकते हो, एंड पॉसिबली चीजें सॉल्व होंगी। आपको बस ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है, उनके प्रोसेस पर ट्रस्ट रखना है, ओके। चलो, तो ये कुछ एनर्जी है। चलिए लेट्स चेक आउट आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनिमल। हो सकता है वो जब आपसे बात करेंगे ना, वो आपसे ये कहेंगे दैट वो अब और टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट नहीं रहना चाहते हैं। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपसे माफी भी मांगेंगे कि वो आपकी पहले कदर नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें रियलाइज ही नहीं था, जब तक आप चले नहीं गए थे ना उनके जीवन से, उन्हें रियलाइज नहीं था कि आप क्या हो। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो आपके साथ चीजें ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, वो आपको दिखाते नहीं है ये सब चीजें, बट दे रियली डू केयर अबाउट यू। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि आपने इमोशंस को अभी कैसे हैंडल करना है, सो वो कंफ्यूज हैं, बट दे विल सून गेट दैट क्लैरिटी, राइट। आई हैव बीन वॉचिंग योर सोशल एंड एडमायरिंग योर पिक्चर, वो आपकी सोशल मीडिया चेकआउट करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, एडमायर करते हैं आपकी पिक्चर्स को। आई एम इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है, दे ट्रूली लव यू, दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, आपको वो वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में आपको हर्ट कर रहे थे, बट नाउ आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, बट अब वो आपको खुश करना चाहते हैं, खुशियां देना चाहते हैं, ओके। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है यूनिवर्सल गाइडेंस, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए आज। सो दिस इज द एनर्जी। You are going to be celebrating something very special soon. You will be so full of joy and happiness. Sorry, it will almost seem out of the world how suddenly it all happened for you. Be ready for it. Expect it. It's happening. आप कुछ बहुत अच्छा सेलिब्रेट करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है, और वो चीज आपको बहुत खुशियां देगा, हैप्पीनेस देगा। आपको ऐसे लगेगा आप पता नहीं जैसे कितने लकी हो। सो बी रेडी फॉर इट, एक्सपेक्ट करो और रेडी हो जाओ इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज आपके जीवन में होने वाली है। दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। सो ब्यूटिफुल इजंट इट। सो जल्दी से इसको क्लेम कर लो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। चलिए, तो ये थे कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।